अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, यहाँ के सब्सक्राइबर हो या फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि अभी हमारा जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया का फर्स्ट यूनिट चल रहा है। फर्स्ट यूनिट में हमने पिछले क्लास में जो है वैदिक पीरियड किया था। अभी इस बार लेके आए हैं बुद्धिस्ट पीरियड। फर्स्ट यूनिट में 3 हैं, एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, 3 टॉपिक्स हैं, 3 चैप्टर। एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड और एजुकेशन इन मिडिवियल पीरियड। और इन तीनों में से कोई ना कोई एक जो है लॉन्ग आंसर में आता ही है फर्स्ट ईयर में, एक लॉन्ग आंसर में और कुछ शॉर्ट आंसर में, ऐसा करके आता ही है, तो इम्पॉर्टेंट ही है। जैसे हमने जब बीएड एग्ज़ाम दिया था तो ये बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में ही आया था, इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं और इस पे सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, ये तो आई थिंक 2 नंबर में आया था ऑब्जेक्टिव टाइप में। बाकी जो है लॉन्ग आंसर में आया था बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में लिखने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या है उसमें। तो बुद्धिस्ट जो है पीरियड जो है, बुद्धिज्म जो है 500 बीसी में स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ। जब भी कोई भी आइडियोलॉजी हो, मतलब आप लोग जानते ही हैं कि होता है ना कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो अति किसी भी चीज़ की बहुत बुरी होती है, तो उसी तरह कोई भी आइडियोलॉजी जब वो है अपना एक्सट्रीम मतलब अति जब क्रॉस कर जाती है, तो फिर उसको जो है उसको हटाने के लिए कोई दूसरी आइडियोलॉजी आती ही है। तो जब वैदिक पीरियड में जो है आपका वेद और वेदों का जो है कुछ ज़्यादा ही बोलबाला हो रहा था और संस्कृत का ही वर्चस्व हो रहा था, तो उस समय कुछ लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। ये अलग बात है कि उनकी आवाज़ को वहीं दबा दिया गया। फिर उसके बाद हमारे 563 बीसी में बुद्धा जी आए। बुद्ध जी जो है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, राजा के पुत्र थे, महाराज शुद्धोधन के पुत्र थे ये। और इनका लालन पालन जो है बहुत ही राजसी ठाट बाट में हुआ। इनका उस समय का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। तो इन्होंने मतलब कोई भी दुख तकलीफ़ ये सब देखा ही नहीं। ये महल के अंदर ही रहते थे और सारे सुख वैभव विलास जो भी वो रहता है सब कुछ इनको बचपन से ही सुख वैभव के उसमें थे। तो इन्हें बाहरी दुनिया से, दुख से, इससे कोई मतलब नहीं था। फिर एक दिन अचानक ही इन्होंने देखा कि एक जो है बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति है, एक बहुत बीमार व्यक्ति है। तो इन्हें देख के उन लोगों को देख के बहुत आश्चर्य भी हुआ और चिंता भी हुई। फिर एक दिन इन्होंने देखा कि एक आदमी जो है वो स्वर्ग सिधार चुका है और लोग उसको ले जा रहे हैं शमशान घाट। तो उन्होंने अपने जो सेवक थे उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये इनकी अंतिम यात्रा है। तो ये सब देख के वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए और सोचे कि जब हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव यही है, अंतिम यात्रा यही है, तो हम पूरी ज़िंदगी किस लिए दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं। ये सब क्यों, क्या, कैसे के जवाब पाने के लिए ये जो है फिर अपना योग साधना करने लगे और ये समाधि में लीन रहने लगे। ऐसी समाधि के उसमें जो है लगातार योग करते करते और साधना करते करते इन्हें जो है आभास हुआ कि जो है ये दुनिया जो है, हम जो है नश्वर हैं, दुनिया भी नश्वर है। सभी दुखों का कारण हमारा लालच है, लोभ है और हमें जो है इन सब से ऊपर उठना चाहिए। तो उन्होंने अपना पहला जो वो था, पहला ज्ञान जो है इन्होंने सारनाथ में दिया, जो कि वाराणसी से 8 किलोमीटर की दूरी पे है और ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो इस तरह से जो है बौद्ध धर्म आया हमारे संज्ञान में और ये जो है आपका 500 बीसी से 1200 एडी तक रहा। इन्होंने 4 जो है आर्य सत्य बताए थे, जिसमें पहला था सफरिंग, दुख है तो फिर उसका जो है दुख का कारण है, फिर जो है उस दुख का निवारण है और उसका निवारण का मार्ग है। तो ये 4 थे, सफरिंग, फिर कॉज ऑफ सफरिंग, फिर सेसेशन ऑफ सफरिंग और लास्ट है सेसेशन ऑफ सफरिंग।
वे फॉर द सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो कैसे उससे दुख से निकला जाए। तो दुखम दुख समुदाय, फिर सेसेशन ऑफ सफरिंग मीन्स निरोध, और दुखम निरोध मार्ग चौथा। तो ये रहा आपका। इनके समय में बौद्ध धर्म के अनुसार मठ और विहार में ही शिक्षा होती थी। तो एक नया धर्म आया आपका जो है बौद्ध धर्म, और इनके यहाँ जो है एजुकेशन जो है बुद्धिस्ट मॉन्क के उसमें भिक्षुज के उसमें होता था। तो उसके हम मेन फीचर देख लेते हैं। एजुकेशन बुद्धिस्ट सिस्टम एजुकेशन का मेन फीचर था, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थे। पहला तो था कि बुद्धिस्ट जो संघ थे उन्हीं के ऊपर पूरा कंट्रोल था इसका एजुकेशन का। दूसरा था किंग द्वारा ही जो है राजा के द्वारा ही उसको शासित होता था। राजा ही उसकी पैसे वगैरह का सब वो राजा ही लेखा जोखा रखते थे। और प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो फ्री थी, बाकी हायर एजुकेशन जो थी वो चार्जेबल थी, उसके पैसे लगते थे। तो इसको भी जो है इसका स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन भी इस बौद्ध शिक्षा का भी जो है 3 भागों में किया गया था। वैदिक में आपने देखा था प्राइमरी और हायर एजुकेशन था। इसमें प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और उसके बाद जो है भिक्षु एजुकेशन का भी था। जब आपका हायर एजुकेशन ख़त्म हो जाता था तो जो जैसे अभी हायर एजुकेशन बाद आपका पीएचडी वगैरह का होता है, तो इनके यहाँ बौद्ध समाज में भिक्षु एजुकेशन था, वो 8 साल का होता था। उसमें उपसंपदा संस्कार के बाद जो है आपको ज्वाइन करने के लिए पहले उपसंपदा संस्कार करना पड़ता था। उसके बाद 8 साल तक शिक्षा दीक्षा होती थी, और उसके बाद जो है जो छात्र है वो भिक्षु बन के निकलते थे। प्राइमरी एजुकेशन जो थी मठ और विहार में होती थी, और 6 साल से 12 साल तक के बच्चों को ये दी जाती थी। 6 साल से शुरू होता था और 12 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था मठ और विहार में। उसके बाद जो है ये हायर एजुकेशन के लिए जाते थे, और प्राइमरी एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन के लिए जो है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए लेते थे। और ये बच्चा 12 साल का हो जाता था तब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, और ये शिक्षा जो है 20 से 25 साल तक चलती थी। बच्चा जो है जब 20 से 25 साल का युवक हो जाए तो तब तक ये शिक्षा चलती थी। उसके बाद जो है फिर भिक्षु एजुकेशन होता था। वो अगर आपको हायर एजुकेशन करना है तो उपसंपदा संस्कार होता था। उसके बाद 8 साल तक और पढ़ना पड़ता था। फिर जो छात्र हैं वो जो है भिक्षु बन के निकलते थे। बौद्ध धर्म में पाली भाषा पे बहुत जोर दिया गया, और इसके शुरुआत में ही जो है उसमें पाली में 49 अल्फ़ाबेट होते हैं, 49, तो उसको सिखाया जाता था और उसको सिद्धृष्ट बोलते थे। जैसा कि वैदिक पीरियड में आपने देखा था कि गुरु शिष्य की परंपरा रही थी, तो बौद्ध पीरियड में जो है गुरु को यहाँ उपाध्याय बोलते थे और स्टूडेंट को सरमन या समनेर बोला जाता था। इन्होंने जो है रटने वाली जो रोट लर्निंग थी, रटने की पद्धति, उसको थोड़ा सा हटाया और लॉजिकल बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा बताया कि बच्चा उसके खुद के भी अपने विचार होते हैं और उसको ध्यान देना चाहिए और उनकी बातों को समझना चाहिए। वैदिक पीरियड में जो है आपका विद्यारंभ संस्कार की तरह यहाँ पबज्जा संस्कार होता था, जिसमें 10 रूल फॉलो करने पड़ते थे। 10 रूल क्या क्या थे? अवॉइड वायलेंस, अवॉइड स्टीलिंग, अवॉइड बैड कंडक्ट, अवॉइड अनट्रूथ स्पीच, अवॉइड इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल, अवॉइड टेकिंग फूड एट ऑड टाइम्स, अवॉइड बैक बाइटिंग, देन जो है कीप अवे फ्रॉम डांस एंड म्यूजिक, अवॉइड लग्जरी गुड्स एंड रिनाउंस कॉस्टली गिफ्ट्स, तो इन चैरिटी। तो मतलब जो भी है भोग विलासता वाले जीवन से दूर रहना है। ज़्यादातर यही है कि आपको जो है नृत्य वगैरह से दूर रहना है,
जो जो है महंगे महंगे गिफ्ट मिले वो नहीं करना है, वो नहीं लेने हैं आपको। दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ें जो है खतरनाक हों, बुरी हों, वो नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ इनके पढ़ाने के वो मेथड थे। इमिटेशन मेथड, जो कि आपको पता ही है कि गुरु आगे आगे बोलें और पीछे पीछे नकल करना, जो बोलते हैं पीछे पीछे बच्चे बोलें। उसके बाद क्वेश्चन आंसर मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड, डिबेट एंड लॉजिक मेथड, लेक्चर मेथड, शास्त्रार्थ एंड कॉन्फ्रेंस मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस मेथड, सेल्फ स्टडी मेथड, और लास्ट है टूर। बच्चे जो है क्वेश्चन आंसर करें, टीचर एक्सप्लेन करें, डिबेट करें। लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता था। शास्त्रार्थ होता था जिसमें आपसे दो समान तरह के विद्वान आपस में एक दूसरे के जो है क्वेश्चन आंसर करते थे, और चीज़ों को दिखाकर उनका प्रैक्टिस कराना कि मतलब जैसे आपको फूल के बारे में बताना है तो फूल दिखा के उसके सारे पार्ट्स बताइए। तो इस तरह से बच्चा खुद अध्ययन भी करे, सेल्फ स्टडी मेथड, खुद अध्ययन से भी उनको समझ में आए। तो ऐसा था। मेन एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, मेरे बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था ये। तो एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, एक नालंदा यूनिवर्सिटी है, वल्लभी यूनिवर्सिटी भी है। तो आप ये देख लीजिएगा, इसमें आपको जो भी समझ में आया हो फिर हमें मैसेज करिएगा। हम एक और नया वीडियो लेके आएंगे, जो भी आपके इसमें डाउट हो या क्वेश्चन आंसर हो, तब के लिए जो है। और आपको अगर इस हमारे मटेरियल से फ़ायदा मिलता हो हमारे पढ़ाने से, तो आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिएगा। और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी मोटिवेशन मिलती है, और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।